दोस्तों, जिस लखनऊ मेट्रो का श्रेय लेने की आज भी सियासी होड़ भाजपा लगाती है, उसका हाल क्या कर दिया गया है। कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे करोड़ों का खेल खेला जा रहा है, बंदरबाट जारी है। इसे लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। हादसे को दावत देती लखनऊ मेट्रो से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ कहा गया है, बताता हूं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीते रोज बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और डीजीए की सीएजी रिपोर्ट पेश की। 2017 से 2022 तक के कार्यकाल की सीएजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर ने लखनऊ मेट्रो की पटरियों की जांच की, जिसमें पता चला कि पटरियां तय मानक से कम मजबूत हैं। डिपो में पटरियों की मजबूती 229 से 242 बीएचएन के बीच थी, जबकि मुख्य लाइन पर 291 से 308 बीएचएन के बीच। ये स्तर भारतीय रेलवे के मानकों से कम माने जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मेट्रो में अपेक्षा से कम मजबूत पटरियां लगाई गई हैं, जिससे पटरियां और ट्रेन के पहिए जल्दी घिस सकते हैं और भविष्य में मरम्मत पर ज्यादा खर्च आ सकता है। खुले तौर पर कहें तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आईआईटी कानपुर ने मेट्रो की आवाज के स्तर की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक 65 डेसिबल है, वहीं मुंशी पुलिया स्टेशन पर खड़ी मेट्रो के अंदर शोर 76 डेसिबल से ज्यादा था। जब मेट्रो चल रही थी तब भी शोर तय सीमा से ज्यादा पाया गया। मुंशी पुलिया से केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बीच में शोर 83 डेसिबल तक पहुंच गया, जबकि मानक 75 डेसिबल माना जाता है। यानी कि मेट्रो खड़ी हो या फिर चल रही हो, दोनों ही परिस्थितियों में अंदर का शोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से ज्यादा पाया गया है। सीएजी ने माना है कि कंपनी ने अंतरिम गति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भी नहीं करवाया। मार्च 2017 में प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिसकी अवधि 5 साल होती है। इस प्रमाण पत्र से यह तय होता है कि मेट्रो ट्रेन कितनी सुरक्षित गति से चल सकती है, उसके पहियों में कितनी टूट फूट हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो गति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाकर यात्रियों की सुरक्षा को अनावश्यक रूप से जोखिम में डाला गया। हमारी और आपकी जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फेज 1 में 22.88 किलोमीटर की दूरी में कुल 22 स्टेशन बने थे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। डीपीआर के मुताबिक महानगर स्टेशन की 2015 में दैनिक यात्री क्षमता के अनुसार तीसरे और 2020 में दूसरे स्थान पर उसको होना था, लेकिन मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केवल 21 स्टेशन बनाए। महानगर मेट्रो स्टेशन को परियोजना से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने भारत सरकार की अनुमति के बिना ही महानगर स्टेशन को परियोजना से हटाकर डीपीआर, एमओयू जो वित्त अनुबंध है या फिर परियोजना समझौता है, उसमें उल्लंघन किया। सीएजी ने यह भी माना है कि लखनऊ मेट्रो के लिए आवश्यक जलापूर्ति के लिए ट्यूबवेल स्थापित किए गए। इसके लिए भूजल विभाग में पंजीकरण कराकर उसकी एनओसी लेना अनिवार्य होता है, लेकिन कंपनी ने भूजल विभाग और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। 2013 से 2023 तक भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया। मन का चल रहा है। दोस्तों, यह है राम राज्य लाने वाले राज के विकास की असली कहानी, जो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी और भी है, कहानी बाकी है। असली बात पैसों की अभी करता हूं। सरकार के आदेश के मुताबिक ठेकेदार से अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी लेनी थी, कंपनी से ऐसा नहीं करवाया गया। 11.50% कम दर पर ठेका देने के बावजूद 75 करोड़ 30 लाख रुपए की गारंटी नहीं ली गई। मशीन और उपकरणों के लिए ठेकेदार को 31 करोड़ 74 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए, जबकि कंपनी के पास पहले से ही जरूरी मशीनें मौजूद थी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को नजरअंदाज करते हुए ठेकेदार को 14 करोड़ से ज्यादा का अनियमित भुगतान कर दिया गया। 15 करोड़ 75 लाख रुपए में होने वाला काम 51 करोड़ 40 लाख रुपए में पूरा हो रहा है। दोस्तों, मतलब लागत बहुत ज्यादा है, पैसा कहां जा रहा है पता नहीं। भूमिगत स्टेशन और रैंप बनाते समय मिट्टी निकालने के लिए संबंधित विभाग से जरूरी परमिट भी नहीं लिया गया। कई मामलों में नियमों की अनदेखी कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया। अब ठेकेदार को फायदा पहुंच रहा है तो फिर अधिकारियों को भी पहुंच रहा होगा। जाहिर तौर पर
ये पूरा एक सर्कल है दोस्तों, एक की जेब में जाता है फिर दूसरे की जेब में जाता है और हमारी और आपकी जान से खिलवाड़ किया जाता है। सीएजी ने माना है कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों, डिपो और दफ्तरों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फर्म का चयन ओपन टेंडर की जगह सीधे नामांकन के आधार पर कर दिया, यानी कि यहां भी अपनी मनमर्जी चलाई गई। मेसर्स G4S को सुरक्षा का ठेका दिया गया। एक बार टेंडर होने के बाद लगातार उसका रिन्यूअल होता रहा। फर्म को 2016 से लेकर 22 तक 76 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया गया। दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में कहावत बड़ी मशहूर है, केक कटेगा सब में बटेगा। तो पैसे का बंदरबाट हो ही रहा है। आपको और हमें क्या बताया जा रहा है? भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी करप्ट है, कांग्रेस पार्टी ने लूटा है इस देश को। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? हम सबसे कहा जा रहा है पारदर्शिता चल रही है, पर यहां तो खुलेआम मतलब भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी गई हैं। आपकी और हमारी जान को जोखिम में डालकर ठेकेदारों की जेबें भरी जा रही, और अफसरों का तो क्या ही कहना। वो तो न सरकार की सुनते हैं न किसी आम आदमी की सुनते हैं। उनको तो अपना जेब भरने से मतलब है। बड़े बड़े महल मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए घर से पाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे तो हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पूरा कॉर्पस बना हुआ है भ्रष्टाचार का, और जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो कहीं ना कहीं इस पर भी पर्देदारी हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया। ठेकेदार एक व्यक्ति को बकरा बना दिया जाएगा और सारा ठीकरा उस पर फोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हमारी और आपकी जान को जो है दांव पर लगाकर ये कांड चल रहा है। मेट्रो को लेकर हमने बनाया जी, हमने बनाया, हमने विकास का मॉडल खड़ा कर दिया, ये बातें तो बहुत की जाती हैं। लेकिन आज मेट्रो का हाल क्या है? आज मेट्रो को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी एक को तो लेनी पड़ेगी। और रामराज्य आ गया है तो फिर आप ही कमेंट करके बताइए आप इस रामराज्य को कैसे देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।